नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ है 27 सालों से समाज सेवी और गोपालगंज से बीजेपी नेता जयशंकर सिंह। और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास बातचीत में और इनसे पूछते हैं आज कि आखिर बिहार में चुनाव आ चुका है। महागठबंधन लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के बीच जा रही है, रैलियां कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है और जन सुराज भी इसी कड़ी में आगे बढ़ी है। पर अभी तक एनडीए की कोई प्रतिक्रिया और कुछ भी प्रचार प्रसार रैलियां नहीं दिख रही है। तो सर, एनडीए क्यों नहीं कर रही है रैलियां? नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारा प्यार। नमस्कार। हम लोग हमारी बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, प्रचार क्या करे, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, करते आए हैं। और अगर गिनती करने की बात करी जाए कि हम लोग किए क्या हैं, तो प्रचार की ज़रूरत ही नहीं है। सर, तो चुनाव आ रहा है, बता ही दीजिए कि क्या क्या किए हैं। देखिए, हम लोग गांव से लेके पंचायत, जिला, देश तक अगर गिने तो गिनाना संभव नहीं है। फिर भी कुछ हम आपको बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार ने जो नीचे से लेकर ऊपर तक किया है वो हम कुछ आपको बता देते हैं। हम लोग पंचायत में अति पिछड़ी गरीब महिलाओं के लिए आरक्षण दिए हैं, जिसको महिला सशक्तिकरण भी बोल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग स्कूल को बहुत बढ़िया अभी बनाए हैं और बनाते जा रहे हैं। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की जो कमी थी उसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और गुणवत्ता वाले शिक्षक को बहाली की जा रही है। एक प्रोसेस के तहत शिक्षकों की बहाली की जा रही है। हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, उन लोगों को हम लोग छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं। पढ़ाना ये बहुत देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, जिला के विकास के लिए, स्थानीय विकास के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और भी हमारे छात्र छात्रा जो पढ़ने को इच्छुक हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे कोई मेडिकल में पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग में पढ़ना चाहता है या बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए हमारी सरकार डीआरसीसी के तहत 4 लाख तक का लोन मुहैया करा रही है। वो भी 1% के इंटरेस्ट पे। जब हमारे बच्चे पढ़ के नौकरी पालेंगे तब उनको चुकाना है। हमारे बिहार में एक हॉस्पिटल बना जो हमारी बीजेपी और जेडीयू सरकार के तहत बना, पहले से भी था वो, जिसका नाम है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज। वो भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है। आपको शायद नहीं पता होगा। उसमें हर प्रकार की सुख सुविधा है, हर प्रकार की इलाज की व्यवस्था है। किसी प्रकार, खासकर उसमें बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग चूँकि चलने में सक्षम नहीं होते हैं, हमारे बुजुर्गों के लिए उसमें एक जेनेटिक्स डिपार्टमेंट होता है। जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के तहत जैसे कैसे पेडियाट्रिक्स होता है, पेडियाट्रिक्स में बच्चों का इलाज होता है, जेनेटिक्स में बुजुर्गों का इलाज होता है, वैसे इलाज को हम लोग जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, जेनेटिक्स विभाग बोलते हैं। पलायन की रही बात, पलायन पे हमारी सरकार हमेशा से काम करते आ रही ताकि पलायन ना हो, और उसी को हमारे प्रशांत किशोर जी बार बार बोलते हैं। हालांकि उनका मुद्दा जायज़ है, प्रशांत किशोर जी का मुद्दा जायज़ है, लेकिन हमारे ही मुद्दाओं को जो जिसपे हम लोग कार्य कर रहे हैं तो उसको उजागर करते हैं कि ये हो रहा है, हो नहीं रहा है, हम लोग उसको रोक रहे हैं। पलायन किस किस प्रकार का पलायन होता है, जैसे छात्रों का पलायन होता है, युवाओं का पलायन होता है, इंडस्ट्री का पलायन होता है। इंडस्ट्री, छात्रों का पलायन मतलब बहुत सारे छात्र यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होने के चलते दूसरे राज्य में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे बिहार में 29 इंजीनियरिंग कॉलेज नए नए खुले हैं। इससे अब छात्रों का तो पलायन रुक गया है। अब रही बात युवाओं का पलायन, युवा जाते हैं कहीं इंडस्ट्री के खोज में कि इंडस्ट्री नहीं है, तो इंडस्ट्री लाने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी होती है, जिसमें हमारी बीजेपी और जेडीयू की सरकार बहुत तत्पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। अब रही बात इंडस्ट्री का पलायन, तो इंडस्ट्री के पलायन को आप इतना जल्दी, इतना आसानी से नहीं रोक सकते हैं, चूँकि हमारे यहाँ जो ज़मीन है, ज़मीन की कमी है, भूमि की कमी है। दूसरे राज्यों के तुलना में, जैसे राजस्थान चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, हम लोग महाराष्ट्र चले जाएं, उस तुलना में गुजरात चले जाएं, तो वहाँ पे ज़मीन की कीमत हमारे यहाँ की कीमत में बहुत कम है। तो इंडस्ट्री के विकास में ज़मीन एक बहुत बड़ी बाधा होती है, इसलिए कुछ इंडस्ट्री हमारे यहाँ कम हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इंडस्ट्री का विकास हुआ है, होगा, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि तुरंत तो हो जाए, बहुत
फास्ट हो जाए, नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस पर लगे हुए हैं। जी सर, तो अगर बात करें तो अभी लगातार रैलियां, जैसे कि हमने आपसे सवाल भी किया था कि महागठबंधन और जनसुराज लगातार रैली कर रही है और एनडीए अभी तक नहीं कर रही है, पर नीतीश कुमार लगातार लोगों से मिल रहे हैं और नए नए उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहीं ये एनडीए की ये रणनीति तो नहीं है चुनाव से पहले कि वे लोगों को उपहार देकर वोट को अपने तरफ आकर्षित करें? देखिए, वो लोग जो उपहार दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे बीजेपी को, लोग उपहार तो दे के ही तो हमारी सरकार बनाए हैं ना। अगर लोग उपहार दे के हम लोगों की सरकार बनाए हैं तो हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि उनको उपहार दें। और उपहार आज नहीं, शुरू से शिलान्यास होते आ रहा है। ये चुनाव का मौसम है, आप लोग उसको चुनाव से जोड़ देते हैं कि अभी केवल उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास पहले भी होते आया है, बाद में भी होगा, अभी भी हो रहा है। सर, तो अगर बात करें तो आज प्रियंका गांधी आई हैं और महिलाओं से संवाद कर रही हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो सुन रही हैं और उसके ऊपर अब महागठबंधन की रणनीति तय की जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी बीजेपी की और जेडीयू की सरकार बहुत ही तत्पर है, बहुत तत्पर है। पिछले में हमें भी आपको बताए हैं कि महिला के लिए क्या क्या किए गए, क्या क्या कदम उठाए हमारी सरकार ने। तो महिला के लिए वो क्या बोलना है, उस पर कुछ हमें नहीं कहना है। हम लोग जो किए हैं वो आपको बताए कि महिला के लिए क्या किए। और उनके जो सभा में हुआ है आपको शायद पता ही है। जी, उनके सभा में क्या हुआ बताइए, अभी आप बताया जाए। सर, तो आज जो उनके सभा में पप्पू यादव के साथ हुआ, अपमानित किए गए और बार बार नहीं, अभी ये तो लगातार ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव इसी के लिए फेमस ही हो गए बिहार में कि महागठबंधन की सभा हो और उसमें पप्पू यादव अपमानित हो जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे पूछा जाए, ये पप्पू यादव जी के साथ सही हुआ? अगर एक व्यक्ति के तौर पे कहें तो नहीं। नहीं ना। जब आप नहीं कह रही हैं तो हम भी नहीं कहेंगे। और हमारी सारी बिहार की जनता पप्पू यादव का अपमान किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पप्पू यादव हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, निर्दलीय भी जीत के आए हैं, मतलब जनमत संग्रह उनके साथ है। सांसद हैं, निर्दलीय जीत के आए हैं। बिना जनमत संग्रह के कोई सांसद नहीं जीत सकता है। वैसे जनमत को अगर ये लोग तिरस्कार करते हैं तो इस संस्कार विहीनता की बात कही जाएगी, संस्कार में कमी की बात कही जाएगी। तो ये संस्कार की कमी है जिससे उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया और उनके साथ अभद्रता से व्यवहार किया गया। जी सर, तो मतलब लेकिन इस पे पप्पू यादव कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिए। पप्पू यादव मजबूर हैं, उनको उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पा रही। अब कड़ी प्रतिक्रिया देके ही वो क्या करेंगे, वो फंस चुके हैं। सर, लेकिन इस तरीके का व्यवहार आपके पार्टी के हिसाब से, आपके एनडीए के गठबंधन के हिसाब से क्या दर्शाता है? हमारा क्या, हम लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। हमारे पार्टी में ऐसे लोग रहेंगे जो इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। हालांकि होता नहीं है अमूमन, लेकिन होगा तो हमारी पार्टी वो लेती है, प्रतिक्रिया अपनी देती है, कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लिया जाता है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, हुआ है सो दुखद है। सर, तो पप्पू यादव प्रियंका गांधी को सीमांचल और कोशी में ले जाना चाहते थे और पप्पू यादव के साथ ये सब हुआ, तो इस पे प्रियंका गांधी दृष्टि यही तो बहुत दुखद है। प्रियंका गांधी जी भी पढ़ी लिखी महिला हैं और उनके रहते हुए और उन्हीं को बुलाए थे सीमांचल घुमाने के लिए, सीमांचल में घुमाने के लिए, तब उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। तो आप सोच सकती हैं सृष्टि कि बाकी जनता का क्या हाल ये लोग करेंगे। आप खुद ब खुद सोचिए, जब उनके नेता की ये दुर्दशा है, जो नेता निर्दलीय जीत के आया है, उनके साथ ऐसा व्यवहार, तो हमारे तो आपके साथ क्या होगा। सर, तो वोट अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में भी मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहेंगे तो जनता भड़क जाएगी, दिक्कत में वो लोग पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ हम बयान नहीं देना चाहते हैं। मोदी जी हमारे केवल एक मोदी जी नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। उनके खिलाफ कुछ भी कहना एक अभद्रता है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। सर, तो एक पार्टी के तौर से आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि जिस वक्त ये गाली गलौज किया जा रहा था उस वक्त तेजस्वी यादव भी स्टेज पे मौजूद थे और रील बनाई जा रही थी। देखिए, हम अपना विकास का मुद्दा रखते हैं। हम लोग कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ये मुद्दा, उसे लोगों के बारे में हम चर्चा करके अपना समय जाया नहीं कर सकते।
सर तो मतलब पूरे बिहार चुनाव को लेकर अब एनडीए की रणनीति क्या है? सिर्फ वो घोषणाएं और जो नहीं नहीं, एनडीए की रणनीति क्या है? एनडीए की रणनीति जो थी वो हो चुकी है। एनडीए ने अपना काम 5 साल में करके दिखा दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है 5 सालों में, वही हम लोगों की रणनीति है। वही रणनीति पे, उसी रणनीति को देखते हुए हमारी बिहार की जनता हमें बहुमत देगी। हम लोग जीतेंगे, फिर से एक बार बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।